चर्चा करेंगे, इधर क्या करेंगे, समाजशास्त्र के बारे में। हालांकि बहुत बार इसकी चर्चा की गई है। सोशियोलॉजी क्या है? समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, जो लैटिन और ग्रीक से लिया गया है। सोशियस प्लस लॉजी। सोशियस का क्या होता है? समाज, और लॉजी या लॉगस का क्या होता है? शास्त्र। साधारण बोलचाल की भाषा में समाज का अध्ययन करना ही समाजशास्त्र कहलाता है। सबसे पहले इसे सोशल फिजिक्स कहा गया था। सोशल का क्या होता है? सामाजिक। और फिजिक्स का क्या होता है? भौतिकी। अर्थात सबसे पहले इसे कुछ विद्वानों ने क्या कहा था? सामाजिक भौतिकी, है ना। लेकिन बाद में इसकी आलोचना हुई, और तब अगस्त कोम्टे, जो फ्रांस के बहुत बड़े समाजशास्त्री थे, है ना, उन्होंने क्या कहा था कि समाज का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना ही समाजशास्त्र कहलाता है। क्या कहलाता है? वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना ही समाजशास्त्र कहलाता है। जब समाजशास्त्र की चर्चा हुई तो उसमें एक शब्द क्या है? समाज। तो बता सकते हैं कि समाज क्या है? व्यक्तियों का एक ऐसा समूह, है ना, जो किसी निश्चित स्थान पर निवास करता है। क्या समाज है? यस या नो? क्या समाज है? व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जो किसी निश्चित स्थान पर निवास करता है और उसके बीच पारस्परिक क्रियाएं, तभी समाज का निर्माण हो सकता है। सिर्फ एक स्थान पर व्यक्तियों का समूह समाज का निर्माण नहीं कर सकता जब तक कि उसके बीच पारस्परिक क्रियाएं नहीं होंगी। अब बताइए, पारस्परिक क्रियाएं क्या है? आप तो समाज में रहती हैं, तो पारस्परिक क्रियाएं क्या है? क्या समझती हैं? जो बोल रहे हैं थोड़ा जोर से बोलिए, जोर से। जहाँ पे हम लोग आते हैं तो समाज हाँ जो पहले से ही हो रहा है, हाँ हाँ, बैठिए। कहने का तात्पर्य ये है, पारस्परिक क्रियाएं का मतलब है कि सहयोग देना, एक दूसरे को सहयोग देना, और जब तक सहयोग नहीं किया जाएगा समाज का निर्माण नहीं हो सकता है। जैसे अगर कोई शिक्षक कहता है कि मैं विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाऊंगा, तो क्या ये पारस्परिक क्रियाएं हैं? नहीं। अगर कोई डॉक्टर कहता है कि हम मरीज को नहीं देखेंगे, कोई किसान कहता है कि जो मैंने अन्न उपजाया वो बाजार में नहीं बेचूंगा, तो क्या ये पारस्परिक क्रियाएं हैं? नहीं। तो इसलिए
कहा जा सकता है कि व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जो किसी निश्चित स्थान पर निवास मतलब रहता है और उसके बीच पारस्परिक क्रियाएं अन्योन्याश्रित क्रियाएं होंगी, तभी समाज का निर्माण हो सकता है। क्या समाज से बाहर व्यक्ति रह सकता है? नहीं। कैसे? नहीं। इसलिए कहा गया, जैसा कि अरस्तु ने कहा, बहुत बड़े दार्शनिक हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कि समाज के बाहर या तो देवता रह सकता है या दानव। उसको साबित करने के लिए कुछ विद्वानों ने छोटे छोटे बच्चे को जंगल में जानवर के साथ कुछ महीने के लिए रखा गया, बीच बीच में उसे भोजन कराया गया। कुछ महीनों के बाद देखा गया कि वो बच्चा जानवर जैसे चलने लगा और जानवर जैसे बात करने लगा। इसलिए कहा जा सकता है कि समाज के बाहर व्यक्तियों का विकास नहीं हो सकता है और वही रह सकता है जो देवता हो या दानव। तो सबसे पहले समाजशास्त्र की व्याख्या फ्रांस के बहुत बड़े समाजशास्त्री जिनका नाम अगस्त कॉम्टे है, उन्होंने 1838 ईस्वी में समाजशास्त्र की व्याख्या की और उन्होंने कहा था कि समाज का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना ही समाजशास्त्र कहलाता है। मैकाइवर और पेज, जो एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री थे, उन्होंने समाजशास्त्र के बारे में व्याख्या की और कहा कि समाज संबंधों का जाल है ना? संबंधों का जाल है जिसमें माता पिता भाई बहन संबंधी समाज, ये क्या है? संबंधों का जाल है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है। इसलिए अगस्त कॉम्टे को फादर ऑफ सोशियोलॉजी क्या कहा जाता है? समाजशास्त्र का जनक। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि समाजशास्त्र का जनक कौन है, तो अगस्त कॉम्टे का नाम आता है, क्योंकि उन्होंने ही सर्वप्रथम समाजशास्त्र की व्याख्या की। अब प्रश्न उठता है, जैसा कि अगस्त कॉम्टे महोदय ने कहा कि समाजशास्त्र विज्ञान है, तो क्या समाजशास्त्र विज्ञान है या कला है? कला मतलब आर्ट्स, जैसे इकोनॉमिक्स ऑनर्स, सोशियोलॉजी ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, है ना? तो क्या समाजशास्त्र विज्ञान है या कला है या दोनों? और अगर है तो कैसे? इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या समाजशास्त्र विज्ञान है? क्या है? कैसे है? उसको साबित करना होगा ना। तो जैसा कि भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न प्रकार से व्याख्या की। कुछ विद्वानों का कहना है कि समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है। तो कैसे नहीं है? उनका कहना है कि विज्ञान में प्रयोगशाला होती है, समाजशास्त्र में प्रयोगशाला नहीं है। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री विज्ञान है और उसमें प्रयोगशाला है, समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है क्योंकि इसमें प्रयोगशाला नहीं है। कुछ विद्वानों का कहना है कि नहीं, समाजशास्त्र विज्ञान है। उसको साबित करने के लिए उन्होंने कहा था कि आपने कभी देखा है कि रात्रि में उल्का पिंड टूटते हुए गिरता है, तो वो किसमें आता है? खगोल शास्त्र में उसका अध्ययन किया जाता है, खगोल शास्त्र। तो खगोल शास्त्र
कला है, विज्ञान है, लेकिन उसमें प्रयोगशाला नहीं है। तो विद्वानों का कहना है कि जब खगोल शास्त्र विज्ञान हो सकता है तो समाजशास्त्र क्यों नहीं विज्ञान हो सकता? तो इस तरह से वर्णन करना है, इस तरह से डिफाइन करना है कि विद्वानों का अलग अलग मत है। कुछ विद्वानों का कहना है कि समाजशास्त्र विज्ञान है, कुछ विद्वानों का कहना है कि समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है। समझ में आया? अब प्रश्न उठता है कि समाजशास्त्र का क्षेत्र क्या है? क्षेत्र मतलब स्कोप क्या है? कोई भी विषय है, सभी का कुछ न कुछ क्षेत्र होता है। जैसे अगर हम इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास में पूर्व की घटनाओं के बारे में जानकारी देती है ना, और उस जानकारी से हम बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे आपने रामायण पढ़ा है, उसमें पुष्पक विमान की चर्चा हुआ करती थी और रावण पुष्पक विमान चला करते थे। तो उसी पर आधारित वैज्ञानिकों ने विमान का आविष्कार किया। तो इस तरह से कोई क्षेत्र है, कोई विषय है, उसका कुछ न कुछ क्षेत्र होता है। अर्थशास्त्र जैसे कोई भी परिवार, समाज, राज्य और देश की आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार से चले, इसके लिए अर्थशास्त्र पढ़ने की आवश्यकता है ना। राजनीति शास्त्र क्या है कि किस तरह से शासन व्यवस्था की जाए जिससे देश का विकास हो सके। इसलिए पंचायत से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक ये नियंत्रण किया जाता है। जैसे पंचायत स्तर पर आपके लिए पंचायत समिति होती है, राज्य के लिए मुख्यमंत्री होते हैं, देश के लिए प्रधानमंत्री होते हैं, और वो शासन करते हैं कि किस तरह से हमें शासन करना है जिससे परिवार, समाज, देश और राष्ट्र का विकास हो सके। भूगोल का मतलब ये है कि अगर हम भूगोल का अध्ययन करते हैं तो वो हमें इस जमीन के बारे में बतलाती है कि कहाँ की जमीन उपजाऊ है, कहाँ की जमीन में इंडस्ट्री लगाया जा सकता है, कहाँ की जमीन में हम खेती कर सकते हैं। जैसे अगर हम बिहार की चर्चा करें तो वहाँ क्या है, कृषि योग्य भूमि अधिक है, इसलिए वहाँ पे कृषि अधिक होती है। झारखंड की बात करें तो यहाँ पे पठारी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, और यहाँ पे किस तरह से इंडस्ट्री की स्थापना की जा सकती है, क्योंकि यहाँ की जमीन क्या है कि ज़्यादा कड़ा है, इसलिए यहाँ पे इंडस्ट्री की स्थापना अच्छी से हो सकती है, जबकि वहाँ की दलदली जमीन है बिहार में। तो इस तरह से देखा जाए तो सभी का कुछ न कुछ क्षेत्र होता है। अब समाजशास्त्र की बात अगर करते हैं तो समाजशास्त्र का भी क्या क्षेत्र है? आज हम समाज का अध्ययन करते हैं, है ना, किस तरह से समाज और परिवार को संजो कर रखना है। अगर कोई बच्चा अपराधी प्रवृत्ति का हो गया है तो समाजशास्त्र क्या करता है, केस स्टडी के माध्यम से उस बच्चे से मिलता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करता है कि आखिर ये बच्चा अपराध की ओर क्यों अग्रसर हो गया और उसको सही दिशा निर्देश देता है। आज बड़ा बड़ा इंडस्ट्री में यह देखा जाता है कि कभी कभी उत्पादन ठप हो जाता है, वहाँ के जो मजदूर होते हैं क्या करते हैं, कभी कभी हड़ताल पर चले जाते हैं। क्यों हड़ताल पर चले जाते हैं? क्योंकि वर्षों से वो काम करते हैं और जब देखा जाता है कि उनकी आय में बढ़ोतरी नहीं होती, तब वो क्या करते हैं, हड़ताल करते हैं, क्रांतियाँ होती है, और तब
बैठक होती है, निर्णय होता है और तब क्या होता है कि उनके लिए आय की बढ़ोतरी की बात कही जाती है। तो ये क्या है, समाजशास्त्र का जो विद्यार्थी है वो वेलफेयर ऑफिसर बन करके वहाँ पे नियंत्रण करता है। तो इस तरह से देखा जाए तो समाजशास्त्र यही है। कहने का तात्पर्य यह है कि समाजशास्त्र का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना ही समाजशास्त्र कहलाता है। इसलिए अगर हम देखते हैं तो हर विषय का कुछ न कुछ महत्व होता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे और फिर वैसे समाजशास्त्र का क्षेत्र बढ़ता जाएगा और आप वेलफेयर ऑफिसर के रूप में काज कर सकते हैं, एनजीओ में काज कर सकते हैं, जैसे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह से हम देखते हैं कि समाजशास्त्र का जनक कौन है, अगस्त कॉम्टे, क्योंकि उन्होंने इस सर्वप्रथम 1838 ईस्वी में समाजशास्त्र की व्याख्या की और धीरे धीरे समाजशास्त्र का विकास संपूर्ण भारतवर्ष में फैलने लगा। सबसे पहले मुंबई विश्वविद्यालय में सन 1907 ईस्वी में समाजशास्त्र की पढ़ाई की, फिर लखनऊ विश्वविद्यालय, फिर कलकत्ता विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय, फिर बिहार विश्वविद्यालय और इस तरह से झारखंड प्रदेश में भी आज देखा जा रहा है कि हर महाविद्यालय में धीरे धीरे ये आगे बढ़ रहा है। तो यही समाजशास्त्र है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र क्या है, इसके क्षेत्र क्या है, क्या समाजशास्त्र विज्ञान है